Hi, hello everyone. So today I will be starting with introduction with backflower. Backflower है क्या? कैसे start हुआ? What was the purpose behind, with backflower? Reason क्या था इसके बारे में ढूंढना या करना? Who started it? Long story short, there was Mr. Back, the Dr. Back. He was working in allopath. He was a allopath practitioner. Then he worked in homeopath also. But still he found, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि होम्योपैथी से भी हील नहीं हो रहे. बिकॉज ही वॉज द डॉक्टर हु यूज टू बिलीव कि हम जितना ज़्यादा हो इमोशनल, जितना ज़्यादा हो हम अपनी बेसिक नेचर को हील करें, रूट कॉज को हील करें, rather than healing a problem, rather than healing a situation, rather than healing a physical symptom, जो कि आजकल हमें इतना नहीं मिलता एलोपैथिक में, क्योंकि एलोपैथिक जो है वो सिम्टम को देखती है और उसको हील करने की कोशिश करती है. बट ही वॉज फोर साइटेड, ही न्यू दिस थिंग कि कहीं ना कहीं आपका कुछ इमोशन है. जैसे कि लुइस है कि अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने बताया था, ये चीज़ डिस्कवर किया था, ऑल आर इमोशन लीड टू आर फिजिकल इश्यूज, राइट. सो उस लाइन पे ही डॉक्टर पैक वॉज लर्निंग अबाउट और वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग विच कैन हील पर्सन फुली. सो वॉट हैपेंड इन हिज सर्च, ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो उनको नेचर से मिले, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट नेचर अगर कोई सिचुएशन या कोई इमोशन दिया है हमें, तो उसका हीलिंग प्रोसेस भी जो है वो उनके पास ही है. सो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड इन हिज नेचर. तो वो प्लांट्स और हर्ब्स में ढूंढ रहे थे कि कहीं मुझे कुछ ऐसा मिले विच कैन हील पर्सन ऑल्सो, उनके इमोशंस, स्पेसिफिकली इमोशंस, राइट. सो वॉट हैपेंड, इट टुक हिम ऑलमोस्ट 10 years, मतलब 1930 to 1940 उनको 10 साल लग गए. ही वॉज इन फॉरेस्ट, ही वॉज सर्चिंग फॉर इट, और इन दिस सर्च ही at last he got this solution. So backflower is after his name only, Dr. Back. कई लोग इसको बैच भी बोलते हैं, बैक भी बोलते हैं. So both are fine. सो डॉक्टर बैक जो हैं उन्होंने इसको समझा और इसके बारे में पूरा स्टडी किया. एंड दिस होल स्टोरी, होल थ्योरी ऑफ बैक रेमेडीज इज़ बेस्ड ऑन डॉक्टर बैक ओनली, जो उन्होंने एनालिसिस किए. ही फाउंड देर आर 38 इमोशंस इन अ ह्यूमन बॉडी, ऑन एंड ऑफ, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में कुछ कम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 38 इमोशंस सब में होते हैं. एंड वी विल बी अमेज्ड टू नो दिस 38 इमोशंस. थोड़ी बहुत जेलेसी हर किसी में होती है, थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस क्रिएट अपने लिए करवाना या करना वो सब में होती है. वी ऑल नीड इम्पोर्टेंस सम और अदर वे. तो उन्होंने ये चीज़ एनालाइज की कि ये सब जो है बेसिक हैं, किसी में वो उसका जो स्केल है वो ज़्यादा होता है, किसी में उसका स्केल थोड़ा सा कम होता है. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. तो बेसिकली दिस होल ह्यूमन बॉडी इज़ comprised of 38 इमोशंस, किसी के थोड़े ज़्यादा किसी के थोड़े कम. सो व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट बैकफ्लावर, यू विल सी ऑलमोस्ट मेरे को सब कुछ ही चाहिए. इनिशियल स्टेज पे आपको लगेगा थोड़ा बहुत ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. बट इट इज़ ओके, डोंट बी फियरफुल दैट अरे मेरे में इतनी प्रॉब्लम्स हैं. वी ऑल हैव, ऑल आर ह्यूमन, और ये ह्यूमन बेसिस पे ही, ह्यूमन नेचर पे ही बेस्ड है ये सारी स्टडी, राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ. तो जब उन्होंने इमोशंस को स्टडी किया, ही लिस्टेड आउट 38 इमोशन. अकॉर्डिंगली ही टुक आउट कि विच इमोशन कैन बी हेल्प और हील्ड बाय अ पर्टिकुलर फ्लावर, राइट. तो जब उन्होंने उसमें उसको ढूंढा, उसको निकाला और एक फ्लावर उन्होंने उसको मेंशन कर दिया. Then he thought कि it will be very difficult for anyone to understand 38 things at one go. तो आप बहुत confused state में आ जाते हो कि अरे कैसे करें कैसे करें. तो उन्होंने इसको सब हेड्स दे दिए. 38 को उन्होंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड, ताकि इमीजिएटली अगर हमें लग रहा है कि ओके इट्स अ फियर, तो फियर को आप ढूंढो, फियर पे काम करो, एंड लेट्स सॉर्ट दिस इशू इन योर लाइफ, इमोशन इन योर लाइफ, एंड देन मूव फर्दर.
दिस वॉज हिज मोटिव, राइट. एंड द बेस्ट पार्ट इज बैक फ्लावर जो रेमेडीज हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल to anyone and everyone, plants, animal, human beings, any age human being, even 2-year-old, 6-month-old can have it, and plus 92-98-year-old person can also have it. So आप ये सब देखिए कि कॉम्बिनेशन क्या है, हर कोई ले सकता है. आप अपनी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ भी आप उसको ले सकते हैं. आप एलोपैथ ले रहे हैं, होम्योपैथ ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, स्टिल यू कैन हैव दिस मेडिसिन, राइट. सेकेंडली, अगर आपको कोई फिज़िकल एलिमेंट है जिसका एक पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इफ़ यू आर बिट कंसर्न देन गेट इट चेक्ड विद द प्रैक्टिशनर और आप किसी से भी, देन गो हेड. अदरवाइज इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट. द पर्पज टू टेल यू दिस होल स्टोरी इज देर इज़ नो साइड इफेक्ट. One more best part of back flower is it not only work on your physical level, not only work on your emotional level, which we are talking 38 emotions, it also work on our soul. So this was a reason which actually I got inclined towards this therapy. I call it a therapy बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में बहुत कंप्लीट है. अगर हम, आई बिलीव कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लें और इसको अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो इट कैन हील लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स. You just name it and it can be healed. Though I have never tried this with the cancer, because cancer के लिए one has to be very careful, क्योंकि मेरे पास जब भी कोई कैंसर पेशेंट्स आए हैं वो हमेशा 4 स्टेज वाले आए हैं. सो आई डोंट वांटेड टू हिट एंड ट्रायल विद समथिंग कि उनको, जबकि मुझे मालूम है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बट स्टिल आई नेवर ट्राइड. रीज़न वॉज दिस, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो इतनी मेडिकेशंस पे हैं तो मैं उनको इमोशंस को चेक नहीं कर पाऊँगी और ना ही उस पर वर्कआउट कर पाऊँगी. सो दिस वॉज माई ओन थाट. मे बी ये फ्यूचर में कभी मैं इसको क्रॉस करके कुछ और भी रिजल्ट्स ले लूँ, आई डोंट नो, बट येस टिल नाउ आई हैवंट ट्राइड. सो दिस इज़ 2022 June, that not June, May. I haven't tried, maybe in future, I don't know. So this is the reason I am giving the date. Reason maybe in future, I don't know कब मैं चेंज करूँ इस वर्जन को, तो शायद मुझे भी याद रहे कि कब मैंने लास्ट ऐसा कहा था. सो जब ये सोल पे काम करती है, व्हाट इज़ द पर्पज़, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो. सो व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज स्टडिंग ऑन नंबर्स, आई फाउंड कि कुछ चीज़ें हमारी सोल हमारे लिए डिज़ाइन करती है. बिकॉज वाई वन पर्सन हैज़ अ पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ, वाई नॉट अदर. या मुझे ही ये क्यों मिला ये नंबर, आपको ही ये नंबर क्यों मिला, डेट ऑफ बर्थ जो है, जिसको हम कार्मिक नंबर बोलते हैं या बेसिक नंबर बोलते हैं, हमारी जर्नी नंबर बोलते हैं. लॉट ऑफ नेम्स आर देयर ऑफ बेसिक. हमारा जो DOB मीन्स डेट है, जो हमारा बर्थ डेट है. सो व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस इन अ डेप्थ, आई फाउंड कि हमारी जो सोल है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है कि इस जर्नी में लास्ट बर्थ में मैंने इतना काम किया है. नाउ आई वॉन्ट टू लर्न फ्यू लेसन्स, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू. तो वो आपको उसी हिसाब से वही नंबर्स देगा आपके डेट ऑफ बर्थ के, जो आपके लेसन्स रह गए हैं या जो आप में ऑलरेडी चीज़ें अचीव की हुई हैं, उसका कुछ हिस्सा आपके पास आ जाएगा, कुछ हिस्सा आपको एक्सप्लोर करना होगा. एंड यू हैव टू इम्बाइड दोज थिंग्स इन योर बिहेवियर और इन योर नेचर, इन योर जर्नी. और उसी हिसाब से हमें लाइफ पाथ भी मिलता है. लाइफ पाथ इज़ अ जर्नी जो हमारी सोल हमें चाहती है अचीव करना. लाइक किसी का अगर 4 है एक डेस्टिनी नंबर और 7 है आपका द लाइफ पाथ नंबर, तो 4 से जर्नी उसकी स्टार्ट हुई एंड डेस्टिनी नंबर से इट गोइंग टू द सोल पाथ, द लाइफ पाथ नंबर इज़ 7. तो ये जो 4 to 7 की जर्नी है वो आपने एक्सप्लोर की, 1 to 8 की जर्नी है वो आपने एक्सप्लोर की, 7 to 6 की जर्नी है वो आपने एक्सप्लोर की, राइट. सो ये जो है हमारी सोल डिसाइड करती है. जब सोल को ये डिसाइड करना होता है वो किस बेसिस पे करती है, वी डोंट नो. उस टाइम पे क्या सोल ने डिसाइड किया,
दिस इज़ अ होल स्टोरी इन इट सेल्फ कि ये स्टोरी क्या है. सो जब उस स्टोरी को समझ नहीं आया, आई कुड नॉट फाइंड मच आंसर टू इट, सो समथिंग वॉज देयर इन माई हेड कि नहीं, मुझे ये ढूंढना है. वॉट इज़ द सोल्स डिज़ायर, सोल को चाहिए क्या. So then I found this back flower. When I studied more about this, initially जो मुझे I started like कि okay ये emotional level पे काम करती है. So I was looking something for my friend. So I found कि ये चीज़ें हो रही हैं. But when I started learning, when I started understanding about back flower, I was amazed to know this कि इसमें इतना डेप्थ है. इसके अंदर आप सोल लेवल तक अपने आप को हील कर सकते हो. अब सोल क्या चाहती है? सोल वांट्स व्हाट वी, हमें जो हमारा सन है ना, जो फादर एलिमेंट है हमारे चार्ट में, जो हमारा सन है वो हमारी सोल है. तो दैट इज़ द डिज़ायर व्हाट वी वांट. मून है मदर. तो ऐसे करके एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ ऐसे चार्ट्स आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम सो दैट आई कैन मेक आउट कि किसको कौन सी उसकी ज़रूरत है. एंड आई वॉज एस्टॉनिश टू नो कि जब मैं उस पर काम कर रही थी एंड व्हेन आई फाउंड कि जो उनका सोल का डिज़ायर होता है वही उनमें सबसे ज़्यादा लैक कर रही होती है इमोशन, या वो इमोशन को वो नेगेटिव इमोशन में होते हैं उसके, एंड दे हैव टू अचीव द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. बट टुडे इन द फर्स्ट, दिस इज़ द लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ बैक फ्लावर. इसमें हम सिर्फ इतना ही करेंगे टू अंडरस्टैंड थ्रू द इमोशन. दिस इज़ अ सेकेंड लेवल वेयर वी अंडरस्टैंड थ्रू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, राइट. उसके लिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आता सो दैट्स ओके. आई ऑल्सो डिडंट न्यू इट, but still I could make it out because it's very simple to understand. We are not going that way right now. So this was such a beautiful thing कि अगर हम, then I thought कि अगर हम फर्स्ट स्टेज पे जितना हम इसको चेक करके अगर हम इसको चीज़ों पे काम करें तो इवन इफ़ वी कैन चेक ऑन द फर्स्ट लेवल, यू नो, फर्स्ट स्टेज पे अगर हम सोल में ही, सोल का कनेक्शन और सोल का जो नंबर है, जो सोल की एनर्जी है किस इमोशन के साथ टैप कर रही है, तो येस यू गेट इट राइट. आपको रिजल्ट्स डे 1 से मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट. सो दिस वॉज माई पर्पज़ टू कनेक्ट. और मुझे ये बहुत 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 इफ़ेक्टिव वे लगता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेडी नहीं है अपने आप को समझने के लिए, जो रेडी नहीं है अपने ऊपर काम करने के लिए, जो लोग रेडी नहीं है कुछ भी पहनने के लिए, लाइक क्रिस्टल्स और एनीथिंग. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से अरे नहीं मैं स्विच वर्ड चैंट नहीं कर सकती, आई डोंट हैव टाइम, आई कांट डू दिस रिचुअल, आई कांट लर्न रेकी ऑल्सो, आई एम नॉट, मेरे घर में सबको प्रॉब्लम है कि मैं ये क्रिस्टल्स कैसे पहनूँ. दे वोंट लाइक, आई हैव टू टेल देम दैट आई हैव बीन टू समवन जो क्रिस्टल्स गाइड कर रहे हैं. सो आई थिंक वहाँ ऐसे लोगों के लिए जहाँ उनको फिज़िकल इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं. सो वंस यू नो दैट फिज़िकल इशू ऑफ अ पर्सन, देन स्लोली यू विल अंडरस्टैंड. कुछ चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पार्ट कि कोई फिज़िकल इश्यूज़ हैं तो आप समझ सकते हो कि ये उसका इमोशन ब्लॉक्ड है, राइट. दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस विच आई विल बी शेयरिंग कि ये अगर पार्ट में इशू है तो ये मेडिसन, ये पार्ट में इशू है तो ये मेडिसन, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं. अदरवाइज इट्स नॉट एनीवेयर मेंशन्ड इन बैक फ्लावर. अगर आप मिस्टर डॉक्टर बैक की बात करेंगे तो उन्होंने इसको होली सोली इसको इमोशंस के साथ किया है. बट येस, विद फ्यू लर्निंग्स, फ्यू एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेल्फ, फैमिली, and I generally don't do experiments on my clients. I just tried few things on self क्योंकि कहीं पेन हुआ तो could make it out कि ओके ये इमोशन है. तो जब वो इमोशंस हुआ तो I found कि ये मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. So this is how I try to work. Okay. So this is the part like which I wanted to explain कि मुझे क्यों बैक फ्लावर पर्सनली पसंद है. और एक चीज़ है जो मैं, इट्स माई काइंड ऑफ अ मिशन, आई वुड से वन थिंग दैट एवरी हाउस शुड हैव अ रेकी प्रैक्टिशनर. अगर घर में सारे रेकी कर सकें तो नथिंग लाइक इट, इट्स एन ऑसम थिंग. बट बेसिक अगर आप अपने लिए कर लेते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि व्हाट चक्रास आर,
हाउ टू वर्क ऑन चक्रास और इनके पर्पस क्या है, तब क्या होता है आप दूसरे इंसान को, अपने सामने वाला जो पार्टनर है, फैमिली है, आप उनको समझ पाते हो कि ओके फाइन, इनका ये चक्रा ब्लॉक्ड है, इनको ये इशू है, ये दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस. सो यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. सो वो आपको हेल्प करता है एक अच्छा लाइफ जीने के लिए. वी आर हेयर टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ. हर टाइम रोना धोना एंड ऑल दैट स्टफ इज़ नॉट वॉट वी ऑल लुकिंग फॉर. सो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, गो फॉर रेकी 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 रेकी. Second important thing, what I think after learning so many modality, every modality has their own best parts or their aspects. But second one on the recommendation is the back flower. Reason, अगर आप एक भी घर में बैक फ्लावर प्रैक्टिशनर है, you know, and they are ready to work on self and others, I know it will help to heal everyone. आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी. मतलब आप, क्योंकि आप उनके फैमिली मेम्बर हो, आप उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हो. व्हेन यू लर्न योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड कि ओके ये इमोशंस था उनका, या ये इमोशन निकल के आ रहा है. सो व्हाट यू कैन डू, आप उनको ये बोल सकते हो, ओके आपके शोल्डर में पेन आ रहा है, आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आ रहा है. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको उनको वही मेडिसिन देनी है जो इमोशन अभी आपको दिख रहा है. द फोकस जिस पे जा रहा है, जिस इमोशन पे. सपोज लेट्स से आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सो देयर वाज अ फीमेल जिनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था एंड ओल्ड फीमेल, काफ़ी एजड थी, तो शी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर एंटीबायोटिक, क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज थे. सो उनकी फैमिली में किसी ने मेरे से डिस्कस किया कि लाइक व्हाट हाउ वी कैन डू समथिंग, कुछ ऐसा. Actually they approached me for crystal, so I said okay, instead of crystal I want to try something else with your mother. So like आप उनको होम्योपैथी बोल के ये मेडिसिन दे सकते हो. तो कहते चलो ठीक है, शी इज़ ओके विद होम्योपैथी, तो वो मुझे बोल भी रहे थे. तो आई सेड ओके. उनका थोड़ा सा मैंने पूछा उनका बिहेवियर और नेचर अभी कैसा चल रहा है. सो आई फाउंड कि वो बहुत इरिटेटेड भी हुई हैं एंड शी इज़ वेरी रेस्टलेस, बहुत चिड़चिड़ापन है उनमें. तो आई रिकमेंड 3-4 कॉम्बिनेशन और मैंने उसका वो उनको बना के वो भेज दिया. एंड विद इन अ वीक और सो 10 डेज़ का मेडिसिन था उनका, 10 to 15 डेज़ का. सो दैट पर्सन दे मैसेज की, और इनफैक्ट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है हमारा कोई ग्रुप था जिसमें उन्होंने वो मैसेज ड्रॉप कर दिया था. इट वॉज सम रेकी ग्रुप और समथिंग, जिसमें उन्होंने ड्रॉप किया था कि थैंक यू सो मच कि मेरी मदर को विदाउट एनी हीलिंग बैक फ्लावर ने बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट्स दिए. तो सी हाउ थिंग्स वर्क्स. आप यूरिन इन्फेक्शन है, टोटली अ डिफरेंट थिंग. हाउ इमोशंस उसको हील किया और हमने ये ठीक हो गया. लॉट ऑफ टाइम शोल्डर पेन, ये वो सब मैंने किया हुआ है वर्क उस पर. सो इट फील सो गुड एट टाइम्स कि अरे वाह, ऐसा वाला फीलिंग आता है, अरे वाह आपके पास तो मैजिक आ गया. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट बैक फ्लावर. आई नो इट्स अ बिट लॉन्गर वीडियो एंड सीरियसली आई एम फीलिंग एज आई एम टेकिंग अ Zoom session. Actually I was missing Zoom session, so maybe this is how I thought of it कि let's have this kind of a प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लेन अबाउट बैक फ्लावर, क्योंकि 1-on-1 ऐसे फील आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है rather than a voice message. So this was a basic. Okay, अब बात करते हैं कि इसमें जो उन्होंने 7 कैटेगरीज की हैं, राइट, उसको हाउ आई विल बी टेकिंग इट. आई विल बी टेकिंग 1 कैटेगरी. 7 कैटेगरीज जो हैं उनको आगे और कैटेगरीज में है. सो वन डे वी विल बी टेकिंग, सपोज फियर इज़ वन ऑफ द कैटेगरी. सो फियर को अगर मैं जब लूँगी तो फियर के जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को हम कवर करेंगे उसमें. एंड देन व्हाट वी कैन हैव इज़ वी कैन हैव आफ्टर द होल program workshop, then I will be sending few questions. If in between you feel like you want to have some explanation, you can send a voice message to me. Later we can have a one Zoom session
सो दैट वी कैन गेट इन टू ऑल दैट स्टफ कि जो भी आप लोगों को मिसिंग है पॉइंटर्स आप नोट कर लीजिए. आई विल सजेस्ट कि जैसे आज अगर आपने फियर के बारे में पढ़ लिया है, सुन लिया है एंड उसके नोट्स बना लिए हैं, इफ़ देर इज़ सम कन्फ्यूजन बिटवीन फियर्स, सो प्लीज़ immediately message me what exactly is your concern so that I can guide you accordingly. Then you can put that into your notebooks. But इसमें आपको yes you need to have your notebooks, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से समझना है. इट्स अ लेंदी प्रोसेस, इट्स लाइक अ लर्निंग. और आई एम रियली वांट कि आप इसको इतने अच्छे से समझिए. जो लोग भी कभी अपने पास्ट में डॉक्टर्स बनना चाहते थे या किसी तरह से कोई थेरेपी करना चाहते थे सो दैट दे कैन हील समवन, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो लर्न इट प्रॉपरली, बिकॉज ये चीज़ आपको इतने अच्छे से समझ आने वाली है और उसको यूज़ कर सकते हो आप. प्लस if anyway this whole set of this thing, what do we call, the videos will be there on my channel. so आप लोगों के पास उसका एक्सेस हमेशा रहेगा. आप जब भी चाहो उसको आप चेक कर सकते हो. यू कैन, इट विल बी नेम देयर कि कौन सा क्या क्या है, इंट्रो है, फियर है, कौन सा है. और लेटर आई विल बी सेंडिंग यू सम फ्यू थिंग्स ऑल्सो, जिसमें हम क्वेश्चन एरा की तरह भी उसको डिस्कस करेंगे. फाइन. सो टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड golden sunrise to your learnings.